तो ऐसे ही चौथा अंतिम कर्म है कतता कर्म। कतता कर्म बोले तो जीवन में कभी कभी होने वाले पुण्य, कभी कभी, ये निरंतर भी नहीं, जीवन के अंत में भी नहीं, कभी कभी होने वाले पुण्य को कतता कर्म कहते हैं। तथागत बुद्ध के समय में एक पुटिगत तिस्स करके एक भिक्षु था। वो भिक्षु बन के कुछ समय के बाद ही वो बीमार पड़ गया, शरीर में फोड़े फोड़े निकला, इतना मतलब वो फोड़े भी फूट के अंदर अंदर से हड्डी हड्डी तक टुकड़े टुकड़े होके इतना कष्टकारी हो गया। और वो फोड़े ये वो से इतना दुर्गंधित हो गया तो उसके नज़दीक भी कोई भिक्षु नहीं आया। तो वो वहीं खाते थे, वहीं मल मूत्र त्याग करते थे, नरक जैसा जीवन जी रहा था, इतना दुख भुगतना पड़ा। तथागत बुद्ध के महाकरुणा ध्यान में वो तिस्स भिक्षु दिखाई दिया। बुद्ध स्वयं वहां आके रोगी वो बीमार भिक्षु की सेवा किया, साफ किया। बुद्ध को वहाँ करते देख के सारे भिक्षु लोग भी आ गए। सारे लोग भी वहाँ वो भिक्षु को कोई गर्म पानी से नहला दिया, कोई कपड़ा साफ कर दिया, कोई कैसा सब ने अच्छा कर दिया। उसके बाद तथागत बुद्ध वो तिस्स भिक्षु को उपदेश देते हैं, हे तिस्स देखो, पहले का तुम्हारा ये शरीर और अभी का शरीर ध्यान से देखो। तो तिस्स भिक्षु भी देखते हैं, हाँ मैं पहले कितना अच्छा था, कितना बलवान था, मैं जो मर्जी वो कर सकता था, मगर अभी मैं बीमार हो गया, मैं अशक्त हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ओहो ये शरीर, ओहो ये शरीर, ऐसा अनित्य याद करते करते बुद्ध का उपदेश सुनते सुनते वो दुख मुक्त अरहत भी हो गया और परिनिर्वाण भी हो गया, ये शरीर भी त्याग दिया। एक समय भिक्षु लोग बात कर रहा था कि तिस्स भिक्षु इतना बीमार होके इतने दुखपूर्वक उनका जीवन का अंत हो गया, उसका क्या गति हुआ रहेगा। तो तथागत बुद्ध वहां आते हैं, भिक्षु लोगों की बातें सुन के क्या बातें चल रहा है। तो भिक्षु लोगों की बातें सुन के तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षु, ये जो पुटिगत तिस्स भिक्षु है वो मरने से पहले ही अरहत फल प्राप्त हो गया, इसलिए वो निर्वाण हो गया। इतना दुख, इतना बीमार, फिर भी निर्वाण हो गया, ये क्यों। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई एक जन्म में तिस्स भिक्षु ने एक अरहत भिक्षु को भोजन दान दिया था, बाई चांस भोजन दान दिया था। और भोजन दान देते देते उसने संकल्प किया था, जो ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया वो ज्ञान मैं भी प्राप्त कर पाऊं। बस वो संकल्प लेके भोजन दान दिया था। वो दान के अनुभव से ही वो दुख मुक्त हो पाया, अरहत हो पाया। मतलब कभी कभी करने वाला ये पुण्य है। इसलिए ये जीवन में कभी कभी अच्छा पुण्य भी करते हैं, बुरा पाप भी करते हैं, मगर तथागत बुद्ध ने हमेशा जो शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन के लिए भी अच्छा व्यायाम करो, हमेशा उपदेश देते हैं। जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख मुक्ति के मार्ग में एक आता है सम्यक व्यायाम। तो मन को शुद्धि करने के लिए हमेशा व्यायाम करना चाहिए। क्या व्यायाम करना चाहिए? अगर मन में बुरा आने वाला है तो उसको आने ही मत दो, यह व्यायाम करो। अगर मन में अच्छा आने वाला है तो निश्चित रूप से आने दो, यह व्यायाम करो। तीसरा, अगर मन में बुरा है, अकुशल है, तो पहचानो, उसे जड़ से निकालो, यह व्यायाम करो। और चौथा, अगर मन में कुशल है, अच्छाई है, तो पहचानो, उसको संरक्षण करके अभिवृद्धि करके जाओ,
ये व्यायाम करो। चौथा, तो इस तरह मन के लिए व्यायाम करना चाहिए। हाँ, तो ये कर्म का है। तो ऐसे ही कर्म को भी काम के हिसाब से भी विभाजन करके रखा है। जनक कर्म, जन्म देने वाला कर्म, उपस्थंभक कर्म, उत्पन्न करने वाला कर्म, उपपीलक कर्म, पीछे पड़कर पीड़ा देने वाला कर्म, उपघातक कर्म, उपघात करने वाला कर्म। वैसे ही कर्म फल समय के हिसाब से भी 4 तरह का कर्म फल तथागत बुद्ध ने बताया है। दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, ये प्रत्यक्ष आँखों से देखे यहीं के यहीं फल देने वाला कर्म। उपपज्ज वेदनीय कर्म, ये जन्म के बाद फल देने वाला कर्म। अपरापरिय वेदनीय कर्म, जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं होते तब तक कभी भी कहीं भी फल आने वाला कर्म। और अहोसी कर्म, जिसका वो कर्म का फोर्स न होने से उसका परिणाम ही खत्म होने वाला कर्म। जैसे एक किनारे से कोई सामान या वस्तु लेके हम दूसरे किनारे फेंक देते हैं, तो फोर्स ना होने से वो दूसरे किनारे नहीं पहुंच पाते, नदी में ही डूब के वो खत्म हो जाते हैं। वैसे ही ऐसे ही खत्म होने वाले कर्म। तो ऐसे स्थान के हिसाब से भी 4 तरह का कर्म, अकुशल कर्म, कामावचर कुशल कर्म, रूपावचर कुशल कर्म, अरूपावचर कुशल कर्म करके 4 तरह का कर्म बताया है। तो वैसे ही ये अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो शरीर से, वाणी से, मन से बुरे कर्म करते हैं उसे 10 अकुशल कर्म कहा है। ये शरीर से 4 तरह का अकुशल कर्म करते हैं, मन से 3 तरह का अकुशल कर्म करते हैं, वाणी से भी शरीर से 3 तरह का अकुशल, वाणी से 4 तरह का अकुशल और मन से 3 तरह का अकुशल। ये 10 अकुशल कर्म तथागत बुद्ध ने कहा है। जैसे शरीर से 3 अकुशल कर्म, पानातिपाता, प्राणी हिंसा करना, अदिन्ना दाना, चोरी करना, कामेषु मिच्छाचारा, व्यभिचार करना। ये वाणी से 4 जो अकुशल कर्म करते हैं, मूसावादा, झूठ बोलना, पिसुन वाचा, चुगली करना, संपलाप वाचा, ये निंदा चर्चा करना, फरुष वाचा, गाली गलौज देना, कड़ा अपशब्द बोलना। और मन से भी 3 तरह का अकुशल कर्म करते हैं, अभिज्ञा, ये लोभ लालच रखना, व्यापार, ये द्वेष रखना, क्रोधित होना, और मिथ्यादित्य, ये मिथ्या दृष्टि होना, गलत धारणा रखना। तो वैसे ही 10 अकुशल कर्म से अलग होना, ये 10 कुशल कर्म हो गया। तो वैसे ही तथागत बुद्ध ने 10 पुण्य कर्म का भी उपदेश दिया है। 10 पुण्य कर्म जो हमें निरंतर जीवन में करना चाहिए। अभी वो 10 कुशल कर्म क्या क्या है? एक दान देना श्रद्धा से, शील हमेशा पालन करना, भावना ध्यान भावना करना, अपचायन माननीय को मानना, वैयावच्च जो माननीय है उनकी सेवा करना, पत्तिदान जो हम पुण्य करते हैं पुण्य दान करना, पत्तानुमोदन जो दूसरे लोग पुण्य दान करते हैं उसको अनुमोदन करना, धम्म श्रवण ये धम्म उपदेश सुनना, धम्म देशना जो हम जानते हैं वो दूसरों को धम्म की बातें सुनाना, और डिठिन जो कर्म जो भी अंधविश्वास है वो अंधविश्वास से दूर रहना। ये 10 कर्म है, 10 पुण्य कर्म जो हमें जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।